अस्सलाम वालेकुम ना जी। ईरान के सदर पाकिस्तान के दौरे पे गए हुए थे, वो वापस आ गए हैं। और आते ही एक इस वक्त जो खबर है इंटरनेशनल मीडिया पे, वो बड़ी तेज़ी के साथ चल रही है। वो ये है कि एक हफ्ते में, जी हाँ, एक हफ्ते में ईरान एटमी धमाका कर सकता है, उससे पहले भी कर सकता है। इस खबर ने इसराइल के लिए एक नई परेशानी खड़ी कर दी। अभी तक जो हालात थे वो ये थे जनाब कि इसराइल या अमेरिका या यूरोप ये समझ रहे थे कि शायद ईरान जो है वो एटमी ताकत नहीं है। मगर अचानक ये ऐलान सामने आया और मीडिया पे ये खबरें गर्दिश करने लगी, जिसकी वजह से हो सकता है कि अमेरिका, यूरोप या इसराइल के जो लोग हैं उनके दिमागों में ये आया हो कि ईरान के जो सदर थे उन्होंने दौरा तो किया पाकिस्तान का, और आते इस तरह की खबर क्यों चली है। इसके बाद आपको एक और चीज़ बता देते हैं कि इसराइल की तरफ से इस वक्त ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इसराइल किसी वक्त भी तेहरान को तबाह कर सकता है। ये बहुत बड़ी खबर आपको मैं दे रहा हूँ। लोग समझते हैं कि शायद ये हवा में बातें करते हैं, मगर ईरान ने जब इसराइल के ऊपर हमला किया तो पहले वीडियो जारी की, पहले ऐलान किए जी हम इसराइल पर हमला करने जा रहे हैं। मगर जब इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया या शाम में ईरान की एम्बेसी पे हमला किया तो कोई वीडियो जारी नहीं हुई, और खामोशी के साथ उसने ये हमले किए दोनों। कितना नुकसान हुआ, क्या क्या हुआ, ये मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हम आपको बताते रहते हैं। अब जो हालात बने हुए हैं वो ये है कि इस वक्त गजा में शदीद लड़ाई हो रही है और इसराइल के त्यारे बमबारी भी कर रहे हैं। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ खंडरात बना दिए गए हैं। लोगों की जो हालत है वो मेरे हाल आप सोशल मीडिया पे वीडियोस वगैरह देखते होंगे, पता चलता होगा। जो बात आज इसमें अहम है वो ये है कि पाकिस्तान के दौरे से कोई फायदा हुआ ईरान को या नहीं हुआ। क्या कोई ऐसी डील हुई जिसकी वजह से शायद फ़लस्तीनियों के जो दिन है वो तब्दील हो जाए और इसराइल को तबाह करने का कोई ऐसा मंसूबा बनाओ। कोई बात खुलकर सामने अभी नहीं आई, लेकिन ये मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे अगर पाकिस्तान और ईरान मिलकर कोई ऐसी हिकमत अमली अपनाए कि दूसरे मुसलमान ममालिक भी इनके साथ मिल जाएं, तो इसराइल जो है खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। और ये लोग समझ रहे हैं वो इतनी बड़ी ताकत नहीं है। सिर्फ ये दो मुल्क मिल जाए, दो मुल्क मिल जाए ईरान और पाकिस्तान, तो दुनिया का पूरा सिस्टम जो है वो तब्दील हो जाता है, जो खासकर एशिया में है। अमेरिका के साथ ताल्लुकात बहुत ज़रूरी हैं, मगर हमें चाहिए कि अपने जो इस्लामी ममालिक है, जो अपने हमसाए ममालिक है, उनको तरजीह दे। ईरान भी तो आज जिंदा है ना, चल ही रहा ना उनका सिलसिला भी। और ये भी आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे ही ये दोनों ममालिक कोई ऐसा कदम उठाएंगे तो दूसरे जो सऊदी अरब है या कतर है, जो भी ममालिक है, वो खुद ब खुद इनके साथ मिल जाएंगे। कभी भी आपने देखा कुछ भी हो, सिर्फ पहल करने वाला जो बंदा होता है वो ज़रा एक दफ़ा जब मैदान में आ जाता है तो पीछे खुद ब खुद लाइन लग जाती है। कोई भी आप चीज़ देख लें, एक मुल्क को, एक बंदे को हिम्मत करनी पड़ती है, और ये कि रोज़ाना आके हवा में बातें करे, हम ये करेंगे वो करेंगे, ज़बानी आके तो बताएं जनाब कि हम फ़लस्तीन की मदद करने के लिए तैयार हैं, हम फ़लस्तीन के लिए ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं, बातों से नहीं काम चलता। आज अगर किसी मुल्क ने भी ऐसा एक कदम उठा दिया, इस्लामी मुल्क ने, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, कोई भी हो, मेरा ख्याल एक तारीख उसे हमेशा याद रखेगी। ईरान ने ये फौरी तौर पर जो खबर इंटरनेशनल मीडिया पे जारी हुई है, इसका क्या मकसद था, क्यों ऐसा बयान कोई जारी किया या नहीं किया, मगर मैंने आपको जो मीडिया से खबर है वो बता रहा हूँ। क्या पाकिस्तान ने कोई ईरान की हौसला अफजाई की? आप देखिए, एक और बड़ी अहम चीज़ होती है, हौसला अफजाई भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप गिर रहे हों, आप कहीं पे नुकसान उठा चुके हों,
कारोबार तबाह हो चुके हो, मुल्क तबाह हो चुके हो, लेकिन जब कोई पीछे से आपको हौसला दे देता है तो फिर आप खड़े हो जाते हैं, कोई मुखलस पीछे आपके खड़ा हो जाए। तो ये मैं इसलिए आपको बातें बता रहा हूँ कि फ़लस्तीन पे इतना ज़्यादा जुल्म वहाँ पे हो रहा है जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। बिल्कुल मैं भी नहीं कर सकता, यहाँ घर बैठा हुआ, ऑफिस में बैठा हुआ कोई बंदा नहीं कर सकता, और आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते जो उस फ़लस्तीनियों के ऊपर गुजर रही है। कहाँ गए वो पहले जो आपके सिपह सलार होते थे, तारिक बिन ज़ियाद हो या मोहम्मद बिन कासिम हो, लोग उन्हें कितने अच्छे अल्फाज में याद रखते हैं। कभी बुज़दिलों को लोग इज्जत से याद नहीं रखते। बुज़दिलों के नसीब में जिल्लत और रसवाई के सिवा कुछ नहीं होता। दुनिया और कौमें उन्हीं बंदों को याद रखती है जो बहादुर होते हैं, जो दिलेर होते हैं। आज भी तारीख में टीपू सुल्तान जैसे नाम जिंदा है। नाज़रीन, अवाम की अगर बात करें, चाहे वो ईरान की अवाम हो, चाहे वो पाकिस्तान की अवाम हो, कैसे भी हमारे हालात हैं पाकिस्तान के, अवाम कितनी परेशानी में है, ये सबको पता है। मैं रोजाना प्रोग्रामों में कहता रहता हूँ, बताता रहता हूँ। मगर आज भी अगर कोई ऐसा फैसला किया जाए जिससे फ़लस्तीनियों के लिए कोई मदद पहुंच सके या उनके लिए कोई ऐसी कार्रवाई की जा सके जिससे वो भी कोई आज़ादी की ज़िंदगी जी सके, वो भी आज़ादी का सांस ले सके, तो मेरा ख्याल है कि अवाम जो है वो सब कुछ भूल जाएगी और अपने उन सिपह सलारों का साथ देगी जिनके बारे में मुख्तलिफ आजकल खबरें आपको हम भी बताते हैं, आप भी सुनते रहते हैं। कदम उठाने की बात होती है और पहला कदम जो होता है वो उठाना मेरा हाथ थोड़ा मुश्किल होता है। उसके बाद फिर रास्ते खुलते जाते हैं। और ये नहीं कि इसराइल कोई मामूली ताकत है, वो भी बहुत बड़ी ताकत है। जिस तरह तेहरान को तबाह करने का प्रोग्राम उसने बनाया हुआ है, हो सकता है किसी वक्त भी तबाह कर दे। बड़ी कोशिश इसराइल की इस वक्त यही है कि ईरान को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। जो एटमी धमाके की खबर उस तक पहुंची है कि तजर्बा हो रहा है, उससे उसकी नींदें उड़ गई हैं इसराइल की इस वक्त कि अगर इनका धमाके का जो प्रोग्राम है वो कामयाब रहा तो फिर इसराइल के लिए नई मुश्किलात खड़ी हो जाएगी। दो चीज़ें होती है, जब तक आपको पक्का पता ना चल जाए कि इसके पास कुछ है उस वक्त तक और माइंड होता है। जब पता चल जाए कि इसके पास पक्की बात है कि ये एटमी ताकत है और एटम इसके पास है, तो फिर दिमागी जो हालत होती है वो तब्दील हो जाती है। उसकी मिसाल आपके सामने पाकिस्तान और इंडिया की है। पाकिस्तान इंडिया का वैसे कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन पाकिस्तान भी क्योंकि एक एटमी ताकत है और उसी की वजह से ये जो आपका इंडिया है वो बयानात तो मोदी देता है, चाहे हमारे कैसे भी हालात, जैसे हमारे लोग जो है चोर हैं, हरामखोर हैं, सब कुछ है, मगर फिर भी पाकिस्तान से जो अवाम है उसको मोहब्बत है, अपनी धरती से मोहब्बत है। तो जनाब, आज भी अगर पाकिस्तान और ईरान और चंद मुसलमान ममालिक मिलकर एक ऐसा कदम उठाएं, तारीख इन्हें हमेशा याद रखेगी, इज्जत की निगाह से देखेगी। और आपको ये मैं बता देता हूँ, जिस तरह मैंने अभी बताया कि बहादुरों को तारीख हमेशा याद रखती है, बहादुरों की मिसाल दी जाती है हमेशा के लिए। तो जनाब, ये भी आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका एतबार भी नहीं करता। ये भी एक बहुत बड़ा स्यापा है, क्योंकि उनको भी पता कि ये बिकते हैं, खरीदे जाते हैं। और प्रॉब्लम ईरान की, इसराइल की है, पैप का वो जो गैस लाइन है वो हम नहीं ले सकते। तो आज जनाब मुसलमानों को एक होने की ज़रूरत है और फिर इसराइल हो या कोई भी ताकत हो उसका मुकाबला किया जा सकता है। जुड़े रहे हमारे साथ, और भी प्रोग्राम देखने के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।